तो एक तरफ जहां नक्सली पीएलजीए सप्ताह मनाते हुए अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सिमडेगा पुलिस नक्सलियों को उखाड़ फेंकने में जी जान से जुटी हुई है। यहां जवानों को नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। सिमडेगा पुलिस सेंटर में उग्रवादियों और असामाजिक तत्वों से लोहा लेने के लिए एसपी के निर्देश पर एसआई से लेकर एसआई तक को प्रमोशनल कोर्स ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके तहत एलएमजी, AK-47 से लेकर ग्रेनेड लॉन्चर तक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि नक्सलवाद को खत्म किया जा सके। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एएसआई से एसआई का प्रमोशन के लिए उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और उग्रवादी सिमडेगा उग्रवादी क्षेत्र से ग्रसित है, इसी के लिए उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसमें हथियार में एलएमजी, इंसास, एसएलआर, AK-47 और यूबीजीएल। और गोड्डा के मेहरमा के सुखाड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 5 साल पहले हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक शुरू नहीं हो पाया है। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर और झारखंड के संतिम गांव में लोग ऐसे में स्वास्थ्य सेवा से वंचित दिखते हैं। 2 मंजिला भवन अब टूटने लगा है, टाइल्स उखड़ रही है, तो वहीं खिड़कियां भी जर्जर हो चुकी हैं। थोड़ी सी भी तबियत खराब होने पर लोगों को यहां से 3 किलोमीटर दूर जाकर इलाज कराना पड़ता है। न्यूज 18 ने जब इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने जल्द ही भवन में स्वास्थ्य केंद्र शुरू होने और डॉक्टरों की नियुक्ति का भरोसा दिया है। ग्राउंड जीरो से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये गोड्डा मुख्यालय से करीबन 60 से 70 किलोमीटर की दूरी, और हम कहें कि झारखंड का अंतिम गांव, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ के बाद बिहार का बॉर्डर शुरू हो जाता है। और ये गांव है सिंघाड़ी, और सिंघाड़ी का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। तस्वीरें एक बार आप देख लीजिए कि लाखों रुपए खर्च कर इतनी बड़ी बिल्डिंग इस वजह से बनाई गई थी कि यहाँ स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जा सके। लेकिन इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं और इस वक्त जिस भवन की चर्चा हम कर रहे हैं, उस भवन की स्थिति यह है कि अब इसके टाइल्स आप देखिए कि जब वर्षों पहले बने थे तो उसके बाद अब ये टूटने लग गए, और यूं कहे कि टूट चुके हैं। इनके साथ साथ जो खिड़की में आप कहे कि शीशे लगाए गए थे, तमाम शीशे टूट चुके हैं क्योंकि इसकी देखरेख यहां पर नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों से हमने बात की है तो उन्होंने बताया कि करीबन 3 किलोमीटर तक का सफर उन्हें तय करना पड़ता है, फिर उन्हें स्वास्थ्य लाभ जो है वो मिल पाता है। हम आपको बता दें कि इसका जो उद्घाटन था या शिलान्यास था, वो जो किया गया था, वो उस वक्त तत्कालीन जो विधायक थे अशोक भगत, उनके द्वारा किया गया था। और अशोक भगत के बाद अब वर्तमान जो विधायक है यहाँ पर, वो महागामा से दीपिका पांडे सिंह है, तो वो जब अब बन गई है विधायक, तो भी इस भवन का जो शुरुआत है वो नहीं कराया गया। यहाँ पर भैया हमारे साथ ग्रामीण है, क्या नाम हुआ? सांसद के द्वारा उमेश प्रसाद राम। क्या बता रहे थे? सांसद के द्वारा उद्घाटन हुआ था, ये शिलान्यास हुआ था। सांसद जी आए थे यहाँ? हाँ, आए थे। आप लोगों को क्या उम्मीद जगह था? उस समय उम्मीद जगह था कि हम लोग का माहौल जो होगा, हम लोग धंधा करेंगे, यहाँ हॉस्पिटल चालू होगा, बगल में हम लोग का घर, हम लोग धंधा करेंगे, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा। इन सब मतलब पानी फिर गया, कोई मतलब बर्बाद, 1 करोड़ बर्बाद हो गया सरकार का ये संपत्ति। और कोई देखने वाला, मैंने बहुत बार लिखा, शिकायत भी किया विधायक लोगों से और पूर्व विधायक से, अभी जो वर्तमान विधायक उनसे भी शिकायत किया। उन लोग बोला एकदम प्रयास करते हैं, लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हो। आप बताते गार्ड की भी नियुक्ति? हाँ, गार्ड की नियुक्ति है, लेकिन गार्ड तो कोई मतलब कभी आज तक सोचा देखा स्थिति देखिए ना। इलाज कहाँ कराते हैं आप? हम लोग मेहरमा जाते हैं, 3 किलो 3.5 किलोमीटर दूर जाते हैं। कुछ भी होता है? हाँ, वही जाना पड़ता है। यानी कि अगर ठेस भी लग जाए पैर में और थोड़े से भी इलाज की जरूरत पड़े तो 3 किलोमीटर तक सफर इस वजह से तय करना पड़ेगा क्योंकि आपने जो व्यवस्था की है वो कुव्यवस्थित हो चुकी है। हमारी इन तमाम चीजों को लेकर जब स्थानीय प्रभारी यानी कि मेहरमा स्वास्थ्य विभाग के जो प्रभारी है उनसे जब बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में यानी कि कुछ ही दिनों में डॉक्टर की बहाली यहां पर हो जाएगी। अब तक डॉक्टर की बहाली नहीं हुई थी, तो ये भवन जो है वो जर्जर स्थिति में था। आप देखिए कि यहां से अंदर हम आपको दिखाएंगे तो किस तरीके से बच्चों ने ईंट पत्थर फेंक कर इसे धीरे धीरे अब भर दिया है। गेट टूटने के कगार पर है, खिड़कियां टूट चुकी है, जर्जर हो चुकी है, लेकिन अब तक इसे शुरू करने के बारे में नहीं सोचा गया है। हालांकि उन्होंने बताया कि हाल ही में एक चिट्ठी आई है और उम्मीद जताई जा रही है जब उस चिट्ठी को जारी किया गया है तो अब इस अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति होगी और स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल पाएगा। गौरव झा, न्यूज 18, गोड्डा।
और देवघर सदर अस्पताल में टेक्नीशियन की बहाली नहीं होने की वजह से आईसीयू, ओटी, एसएनसीयू में लगे वेंटिलेटर इस वक्त धूल फांक रहे हैं। कोविड के समय लगभग 6 महीने तक इनका इस्तेमाल किया गया, पर अब सारी मशीनें पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। बताते चले आपको कि ये संथाल परगना का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहां न सिर्फ संथाल बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार के कई जिलों के लोग अपना इलाज कराने पहुंचते हैं। मामले में देवघर सिविल सर्जन ने बताया कि जल्द ही एनएचएम की ओर से बहाली निकाली जाएगी और बंद पड़ी मशीनों को इस्तेमाल में लाया जाएगा। अब एनएचएम के द्वारा नई बहाली होने जा रही है, प्रोसेस में है। उस सब का बहाली हो जाने के बाद उसमें से जो टेक्नीशियन है, ट्रेसर है, कंपाउंडर है, एएनएम है, मैं सोचा हूं कि उन लोग का स्पेशल और ये वेंटिलेटर के लिए ट्रेनिंग यहाँ एम्स में दिलवाएंगे और वैसे जगहों पर जहाँ जैसे आपका आईसीयू है, ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ उन लोग को पोस्टिंग की अपॉर्चुनिटी की जाएगी। देवघर सदर अस्पताल में इन दिनों वेंटिलेटर कोई उपयोग में नहीं आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर सदर अस्पताल के आईसीयू वार्ड में और यहाँ पर आप देखिए कि 4 वेंटिलेटर जो है रखे हुए हैं। इसका कोई उपयोग नहीं करने वाला है। इसका कारण यह है कि जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, वेंटिलेटर जिन्हें ज़रूरत पड़ती है, उनको ये सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल रही है, क्योंकि जो टेक्नीशियन होते हैं, जो वेल ट्रेंड टेक्नीशियन होते हैं वेंटिलेटर के, वो सदर अस्पताल में मौजूद नहीं है। कोविड के समय में एनएचएम के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी। उस दौरान यहाँ पर टेक्नीशियन, वेल ट्रेंड टेक्नीशियन थे, जिसकी वजह से जो है ये कार्यरत था। ये मशीनें जो भी हैं आप देखिए कि इस तरह से रखा हुआ है अभी फिलहाल। तो और भी सदर अस्पताल के कई वार्ड में, जैसे कि ओटी हो गया या फिर एसएनसीयू है, और भी कई जगह पर कुल 10 से भी अधिक वेंटिलेटर जो है देवघर सदर अस्पताल में मौजूद है। सिविल सर्जन ने बताया कि ये जो है एक प्रक्रिया की जा रही है, एनएचएम के द्वारा जो है वैकेंसी निकाली जा रही है और जिसके बाद सिविल सर्जन के द्वारा देवघर एम्स में उन टेक्नीशियनों को ट्रेंड किया जाएगा ताकि देवघर सदर अस्पताल में पहुंचने वाले मरीज को वेंटिलेटर की भी सुविधाएं दी जा सके। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द ही देवघर सदर अस्पताल में वेंटिलेटर का जो टेक्नीशियन है वो आ जाएंगे और मरीज इसका काम कर पाएंगे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और रांची के रिम्स के बर्न वार्ड की हालत बेहद बदतर हो गई है। बर्न वार्ड में एडमिट मरीज दर्द से कराहते रहते हैं, पर उन्हें राहत देने के लिए लगाए गए एसी काम नहीं करते और न ही एयर कर्टेन मशीन। इन मशीनों को सालों पहले लगाया गया था, पर न इनकी मरम्मत की गई है, न ही उन्हें बदला गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। रिम्स का बर्न विभाग बेहद ही महत्वपूर्ण विभाग है और जो व्यक्ति बर्निंग के से यहाँ पर जो मरीज यहाँ पहुँचते हैं, उनकी इलाज किस तरीके से शुरू होती है, कितनी व्यवस्था है। हम इस समय रिम्स के बर्न वार्ड में हैं, तो एक बार एसी को चला कर दिखाइए कि एसी चलता है। ठीक है, ऑन कर दिया आपने। एसी कहाँ चल रहा है? सिर्फ बत्ती जलती है, एसी नहीं जलता है। दो यहाँ पर देखिए, कुल 1 क्यूबिक में 6 बेड हैं और 6 बेड में आपको जो है यहाँ पर जो है एसी नहीं चल रहा है। जो कहते हैं कि एयर कर्टेन्स कि जो एक तरीके से इंफेक्शन को दूर करता है, वो भी खराब है। हमने चलाकर दिखलाया है कि चलने से ही आवाज करता, मतलब 10 साल पहले का किल्डम है। सारी व्यवस्था यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट का भी कहना है कि जिस रिम्स पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उस रिम्स की ऐसी हालत क्यों है। रिम्स का बर्न विभाग आप देख रहे हैं कि हालत क्या, 18 बेड है, 10 मरीज हैं। जो ड्रेसिंग करते हैं वो ये बताते हैं कि उनके साथ कोई समस्या नहीं, चूंकि उन्हें डर है कि हम क्यों बोलेंगे कैमरे पर। लेकिन नर्स ने साफ बताया कि किस तरीके की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।